सीधे विषय पर आते हैं। संसार की सबसे पहली प्रेम कथा। और सच मानिए, ये कोई आम कहानी या साधारण रोमांस बिल्कुल नहीं है। ये असल में पूर्ण समर्पण, बहुत गहरे अहंकार और उस ब्रह्मांडीय संतुलन की कहानी है जिसने पूरी सृष्टि की दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शिव और सती के इस बेहद रहस्यमयी और अद्भुत आख्यान का विश्लेषण करते हैं। जरा इस विचार पर गौर करें। एक ऐसा प्रेम जहां कोई शर्त ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ असीम समर्पण। लेकिन बात यह है कि जहां इतना गहरा प्रेम होता है ना, वहां अक्सर एक बहुत बड़ा और हृदय विदारक दुख भी छिपा होता है। ये कथा सिर्फ दो लोगों के मिलने की नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग और अटल विचारधाराओं के भयानक टकराव की है। अध्याय 1, प्रथम प्रेम, शिव और सती। अब यहाँ असली टकराव एकदम साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ दक्ष है, एक ऐसे पिता जो अपनी बेटी के लिए एक धनवान, राजसी और बेहद प्रतिष्ठित वर चाहते हैं, यानी पूरी तरह से भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत। और ठीक इसके विपरीत सती की वास्तविकता देखिए। उनका हृदय पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित है। एक ऐसे वैरागी जो पशु चर्म पहनते हैं, भस्म लगाते हैं और जिनका निवास शमशान है। ये दक्ष के भौतिक अहंकार और सती के निस्वार्थ समर्पण की बिल्कुल सीधी टक्कर है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, कठोर तपस्या और एक अनूठा विवाह। अब सवाल ये है कि पिता की इन भारी भरकम भौतिक इच्छाओं और अपने हृदय की पुकार के बीच की इतनी बड़ी खाई को सती ने कैसे पाटा? उन्होंने एक ऐसा अकल्पनीय मार्ग चुना जो वाकई हैरान कर देने वाला है। सारे राजमहलों के सुख त्याग कर वो पर्वतों की गुफाओं में चली गईं। उन्होंने प्रचंड वायु और भयंकर बारिश को झेला, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने भोजन और नींद तक को पूरी तरह त्याग दिया और बस शिव के ध्यान में लीन हो गईं। सच में उनकी इस अटल तपस्या ने तो स्वर्ग में बैठे देवताओं तक को झकझोर कर रख दिया था। और इस असीम समर्पण का नतीजा क्या हुआ? पृथ्वी और देवलोक के बीच की दीवार ढह गई। साक्षात भगवान शिव उनके इस कठोर तप से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। उनका ये कथन देखिए, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली बात है कि सती के दृढ़ प्रेम ने स्वयं महादेव को भी विवश कर दिया था। अब विवाह की बात करते हैं, और यकीन मानिए, ये कोई आम शाही शादी बिल्कुल नहीं थी। जहां एक तरफ दक्ष एक वैभवशाली वर की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहीं इस बारात में नंदी के साथ भूत, प्रेत और पिशाच शामिल थे। भस्म और सर्पों से सजे शिव का ये ब्रह्मांडीय मिलन ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात क्या है? दक्ष प्रजापति ने इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया। और ध्यान देने वाली बात है कि उनकी इस अनुपस्थिति ने एक ऐसी विनाशकारी आग का बीज बो दिया जो आगे चलकर सब कुछ भस्म करने वाली थी। अध्याय 3, दक्ष का अहंकार और महायज्ञ। समय बीतता गया। कैलाश पर्वत पर सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन दक्ष के अंदर का अहंकार जरा भी शांत नहीं हुआ था। अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ में उन्होंने एक बहुत ही भव्य, पूरे ब्रह्मांड को शामिल करने वाले महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं और ऋषियों को न्योता भेजा गया, लेकिन शिव और सती को जानबूझकर बाहर रखा गया। यहाँ स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी। यह विशुद्ध अहंकार और जलन से प्रेरित एक सोची समझी बेइज्जती थी। जब सती ने बिना बुलाए इस यज्ञ में जाने की जिद की, तब भगवान शिव ने उन्हें एक बहुत ही गहरी और अमूल्य चेतावनी दी। शिव कहते हैं, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। यह एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो जगह या रिश्ते सिर्फ घमंड और क्रोध की नींव पर टिके हों, वहां जाना पूरी तरह से व्यर्थ और आत्मविनाशकारी होता है। अध्याय 4 पर आते हैं, सती का आत्मदाह। शिव के इतने स्पष्ट रूप से समझाने के बावजूद सती यज्ञ में गई। उन्हें शायद लगा कि एक बेटी का प्रेम अपने पिता की कड़वाहट को पिघला ही देगा, लेकिन वहां पहुंचने पर उनका सामना भयंकर और चुभने वाली उपेक्षा से हुआ। दक्ष के इन कठोर शब्दों को देखिए, जिस दिन तूने उस नग्न भस्म रमाने वाले अवघड़ को चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। ये दर्शाता है कि अहंकार इंसान को कितना अंधा कर देता है कि वो अपनी ही संतान को पहचानने से इनकार कर दे। और इसके जवाब में सती ने जो कहा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भरे समाज के सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिसे दक्ष अज्ञानतावश केवल एक शमशानवासी मानकर अपमानित कर रहा है, वो वास्तव में काल का भी काल है और स्वयं मृत्यु से भी परे है।
ये पूरे ब्रह्मांड की नींव का बचाव करने जैसा एक अविश्वसनीय क्षण था। अपने पति के इस घोर और बिल्कुल अकारण अपमान ने सती के हृदय को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उस असहनीय दुख को उन्होंने एक दिव्य अग्नि में बदल दिया और उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये मोड़ बेहद दुखद है, क्योंकि ये सिर्फ एक जीवन का अंत नहीं था। ये हमें दिखाता है कि जब अहंकार सच्चे समर्पण को नष्ट करता है तो पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन किस विनाशकारी तरीके से चरमरा जाता है। अध्याय 5 शिव का क्रोध, वीरभद्र। जैसे ही सती के आत्मदाह की ये भयानक खबर कैलाश पहुंची, शिव का दुख पल भर में विश्व विनाशकारी क्रोध में बदल गया। और यही स्रोत हमें वीरभद्र से परिचित कराते हैं। सच कहूं तो वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो शाब्दिक रूप से शिव के भयंकर क्रोध और सती की असहनीय पीड़ा का एक जीता जागता भौतिक अवतार था। शिव ने अपनी जटा को जमीन पर पटका और पलक झपकते ही इस अजेय अग्नि के समान प्रज्वलित योद्धा का जन्म हो गया। आइए इस घटनाक्रम पर नजर डालते हैं, जो दिखाता है कि दैवीय दंड द्वारा अहंकार को कितनी तेजी से और कितनी बेरहमी से कुचला जाता है। वीरभद्र के प्रकट होते ही आकाश में घना अंधेरा छा गया। उसने उस पवित्र यज्ञवेदी को चकनाचूर कर दिया। वहां मौजूद पुजारियों और देवताओं में हाहाकार मच गया और अंततः उस अहंकारी दक्ष का सिर धड़ से अलग करके इस पूर्ण प्रतिशोध को अंजाम दिया गया। अध्याय 6 शक्तिपीठ और एक नई शुरुआत। इस भयंकर विनाश के बाद जो दृश्य सामने आता है वो सच में हृदय विदारक है। शिव सती के निर्जीव शरीर को अपने हाथों में उठाए विक्षिप्त अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका शोक इतना गहरा था कि पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। और ऐसे में डगमगाते ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना ही पड़ा। शिव के इस विनाशकारी शोक को तोड़ने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को सावधानीपूर्वक विभाजित किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प है कि इतने गहरे दुख से भी दैवीय ऊर्जा के स्थायी स्मारक कैसे उत्पन्न हुए। पृथ्वी पर जहां जहां सती के शरीर के अंश गिरे, वो जगहें कोई आम जगह नहीं रहीं। वे शक्तिपीठ बन गए, यानी दिव्य स्त्री ऊर्जा के पवित्र और पूरी तरह से जागृत केंद्र, जो हमारे पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए। स्रोतों में विस्तार से वर्णित ये स्थान जैसे कामाख्या, वैष्णो, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ आज भी मौजूद है। और अहम बात यह है कि ये सिर्फ हमारे भूगोल का कोई हिस्सा भर नहीं है, बल्कि ये त्याग, बलिदान और उस असीम आध्यात्मिक समर्पण की शाश्वत गाथा के जीते जागते प्रमाण है। ये हमें आज भी उस पहली प्रेम कथा की याद दिलाते हैं। अंततः इस घटना के बाद शिव एक अनंत और मौन समाधि के लिए वापस हिमालय की गहराइयों में लौट जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस कहानी का अंत बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक शाश्वत चक्र का एक रहस्यमयी ठहराव भर है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सती के बलिदान की ये अग्नि देवी पार्वती के आगमन को कैसे प्रज्वलित करेगी? ये एक ऐसी समाप्ति है जो वास्तव में एक कहीं अधिक विशाल अमर प्रेम कथा की नई नींव रखती है।